से प्यार करते हैं। ये भाई आज बहन का ये ट्रांसलेशन करेंगे और बहन इंग्लिश में खुदावंद का मुकद्दस कलाम बयान करेगी और ये भाई उनका तर्जुमा करेंगे और इनके साथ आपकी ज़रूरत तालियों में सिस्टर रोबैका को दावत देते हैं और उनको आपकी ज़रूरत तालियों में बहन को दावत देते हैं वो आपकी ज़रूरत तालियों में माना कर रहे हैं। आपकी ज़रूरत तालियों जैसा कि आपको मालूम है कि इसके बाद हम खुदावंद की पाक वेद में भी आज हमें क्या होना है, आज पहले फर्स्ट संडे है, हमने खुदावंद के नाम को जलाल भी देना है। सो सिस्टर आपके पास टाइम काफी है, लेकिन आज हमने शायरबानी भी लेनी है, लेकिन खुदावंद आपको बरकत दे। आइए आपकी जरूरत आलियों में खुदावंद की खात्मा को Good morning to all of you. आप सबको सुबह का सलाम। How are you all? आप सब कैसे हैं? Are you happy? क्या आप खुश हैं? How many people are happy today? कितने लोग खुश हैं आज? If you are happy, then give a big hand for our Lord. अगर आप खुश हैं तो खुदावंद के लिए जोरदार Thank you so much. आप सबका बहुत शुक्रिया। Before I share the word of God, इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम बयान करूं, I'm very thankful to Lord. He bring us here safely among you, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि उसने हमें सही सलामत यहाँ पे पहुंचाया है। and I'm very thankful to Pastor Suhail. He invited us here to share the word of God with you all. और खुदा के फादर पास्टर सुहेल की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि हम आपके दरमियान खुदा का कलाम बयान कर सकें। So I have request. मेरी एक आपसे दुआत है, Give a big hand for your pastor. अपने खुदा की मदद करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। With his struggle, इनकी कोशिशों से you people are here. आप यहाँ पर मौजूद हैं। He did a big job. वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। He is doing a ministry of God. वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं And it's not a little work. और ये एक छोटा काम नहीं है, It's a narrow way. ये एक तंग रास्ता है, तंग दरवाजा है And he called by God. और ये खुदा की बुलाहट के साथ चल रहे हैं And he is doing a well job among you. और ये एक बहुत अजीम खिदमत काम कर रहे हैं जो आपके दरमियान काम कर रहे हैं। So please open your Bible with me. आप खुदा का कलाम खोलिए मेरे साथ। Open your Bible. बाइबल किस चीज के पास है? प्लीज सब बाइबल रखा करें जब आप चर्च जाएं खुदा बरकत देगा। And open the reference Saint Matthew chapter 4 from verse 18 to 22. मेरे साथ निकाली का मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब 18 to 22. और 18 से लेके 22 आयत हम पढ़ेंगे। I'm going to repeat. Please listen carefully. गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। Saint Matthew chapter 4 from verse 18 to 22. मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 22 से 28 आयत, सॉरी 18 से 22 आयत, 18 से 22 आयत। Are you ready? क्या आप सब तैयार हैं कलाम पढ़ने के लिए? Okay, then listen carefully. तो गौर से सुनिएगा। Bible says, खुदा का कलाम फरमाता है, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw 2 other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with the father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat
and their father and followed him. Amen. आमीन। इसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि जब यीशु गलील के किनारे जा रहा था तो उसने दो भाइयों को देखा। पतरस जो शमौन जो पतरस कहलाया, उसके साथ अंद्रयास उसका भाई, वो अपने बाप के साथ जो है ना वो नेट की जाल बिछाने की तैयारी कर रहे थे। और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चलो, और वो फौरन उसके पीछे हो लिए। इसी तरह यीशु आगे बढ़ा, उसने दो भाइयों को और को देखा, एक का नाम यूहन्ना और याकूब थे। खुदावन ने देखा कि वो काम कर रहे हैं अपने बाप के साथ, जो जाल की मरम्मत कर रहे हैं, और यीशु ने उनसे भी कहा कि मेरे साथ बोलो, और वो उसके पीछे चल पड़े। आमीन। Today my topic is follow through Jesus. जो मेरा आज का अनुमान है वो है खुदावन यीशु के पीछे चलना। Are you listening carefully? क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? How many people are listening carefully? कितने लोग हैं जो ध्यान से सुन रहे Thank you हैं? so much. बहुत शुक्रिया आपका। Today my topic is follow through Jesus. मेरा अनुमान है यीशु के पीछे चलना। And in these verses, इन आयात में we can see four personalities. हम चार शख्सियतों को देख सकते हैं। Two brothers, Simon, who's called Peter, and also his brother Andrew. दो भाई हैं, एक शमौन जो बाद में पतरस कहलाया, और उसका भाई अंद्रयास। And Bible says in verse 21, और 21 बाब में बाइबल बताती है हमें, going on from there, he saw two other brothers, James and John. और इसके बाद वो कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो आगे बढ़ता है और दो और भाइयों का जिक्र है, और उसका नाम है याकूब और यूहन्ना। First of all, Jesus called two brothers. सबसे पहले यीशु ने दो बड़े भाइयों को बुलाया। Can anybody tell me who was that? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? Sorry? Yes, Shimon and Peter is the same name. शमौन जो था उसका नाम में बाद में पतरस हो गया था, पतरस का नाम पहले शमौन था। That was the Peter and the Andrew. और वो पतरस और अंद्रयास थे, दो भाई जिनको यीशु ने पहले बुलाहट उनकी की। And second pair was the James and John. दूसरा जो भाइयों का जोड़ा था वो थे याकूब और यूहन्ना। And four persons were working there. और जो चारों लोग थे वो अपना अपना काम कर रहे थे। And Jesus went there. और यीशु वहाँ पर गया। And Jesus said, यीशु ने कहा follow me. मेरे पीछे हो लो। Please, can you tell me what Jesus said? क्या यीशु ने क्या कहा? He said, follow me. उसने कहा हाँ मेरे पीछे हो लो। And Bible tells us, और कलाम मुकद्दस में बताता है, they left each and everything and followed the Jesus Christ. उन्होंने अपनी हर एक चीज को वहीं छोड़ दिया और फौरन यीशु के पीछे हो लिए। There was, we can see, यहाँ पे हम देख सकते हैं, they were not talking with Jesus Christ. यहाँ पे यीशु के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हुई। They were not discussing with Jesus Christ. उन्होंने यीशु के साथ कोई ज्यादा बातचीत या बहस नहीं। Bible tells us, कलाम हमें बताता है, Jesus saw them and said, follow me. यीशु ने उन्हें देखा और उनसे कहा मेरे पीछे चलो। And Bible tells, और कलाम फरमाता है, they left each and everything and followed the Jesus Christ. उन्होंने हर एक को चीज को छोड़ दिया और यीशु के पीछे फौरन हो लिए। These are the four disciples of Jesus who chosen in first time. और यीशु के ये चार पहले शागिर्द थे जो पहली दफा चुने गए। And in Saint Matthew, और मुकद्दस मत्ती की इंजील में chapter 9, 9वें बाब में we can see about the calling of Saint Matthew. हम मुकद्दस मत्ती की बुलाहट के बारे में देखते हैं। And Saint Matthew is the writer of the Gospel of Saint Matthew. और मुकद्दस मत्ती जो है ये इंजील मुकद्दस मत्ती के मार्फत लिखी गई, उसका जो ऑथर है लिखने वाला है, And he was tax collector. वो एक महसूल लेने वाला था। And Bible tells us और कलाम हमें बताता है he was on his duty. वो अपनी नौकरी कर रहा था, महसूल लेता था, लोगों के आने जाने के उनसे पैसे लेता He था। was sitting on tax booth. वहाँ जहाँ पे महसूल लेता है उस चौकी पे बैठा हुआ था। And Jesus saw him. और यीशु ने उसे देखा। And same words Jesus said. यीशु ने देखा कि वो अपना काम कर रहा है, महसूल ले रहा है, तो यीशु ने वही अल्फाज जो पहले चार लोगों से कहे उससे भी कहे। Jesus said, follow me. यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। And the Bible tells और कलाम हमें बताता he है left each and everything and he followed the Jesus कि Christ. उसने भी हर एक चीज को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो गया। We can see हम देख सकते हैं about the 5 disciples. 5 शागिर्दों के बारे में। I will talk about 5 disciples of Jesus. मैं इन 4-5 शागिर्दों के बारे में बात कर रही हूँ जो यीशु ने चुना, जिनको Jesus didn't give them a long time.
यीशु ने कोई कुछ ज्यादा वक्त नहीं दिया, कुछ ज्यादा ऑफर नहीं दी कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा या वो करूंगा। Jesus was not sitting with them. उनके साथ ज्यादा देर बैठा नहीं। Just Jesus saw them and said, "Follow me." यीशु ने सिर्फ उनको देखा और कहा मेरे पीछे बोलो। Here we can see one more thing. यहाँ पर हम एक और अजीब चीज देख सकते The हैं, supernatural power of Jesus Christ. यीशु की माफूकुल फितरत कुदरत को। He just said, and the disciples followed him. उसने सिर्फ कहा तो वो उसके फौरन पीछे हो He गए। just said 2 words, only 2 words. He didn't give them a big statement. यहाँ यीशु की माफूकुल कुदरत को देखिए, उसने सिर्फ उन 4 लोगों को जो अपने काम में 5 लोगों को जो अपने काम में लगे हुए थे, उनको सिर्फ यही कहा कि मेरे पीछे हो लो। ये सिर्फ 2 अल्फाज थे And they followed him. और वो फौरन उसके पीछे चल It's a supernatural power of ये God. एक माफूकुल फितरत कुदरत है जिसको उन्होंने पहचाना और यीशु के पीछे हो He लिए। just said उन्होंने कहा and things be created. और यीशु ने और खुदा ने जो कहा वो चीजें जो है ना खलक में आ गई। Jesus just said, यीशु ने सिर्फ कहा and the disciples followed him. इसी तरह यीशु भी उसके पीछे हो लिए। Until now- उसके पीछे हो लिए। और इसी तरह Till now, अभी तक their names are in this Bible. और उनके नाम इस किताब मुकद्दस में मौजूद हैं, Just they follow the Jesus Christ. क्योंकि उन्होंने यीशु का कहना माना और उसके पीछे हो लिए। Bible tells us कलाम मुकद्दस हमें बताता है about the Simon who called Peter, शमौन जो बाद में पतरस कहलाया, about Andrew, अंद्रियास के बारे में, about James and John. याकूब और यूहन्ना के बारे में। They were working. वो काम कर रहे They थे, were on their duties. वो अपने अपने नौकरियों पे या अपने अपने कारोबार पे And मशगूल Bible थे। tells us the 4 persons with their father and they were doing their business. और वो बताते हैं कि पतरस जो अंद्रियास है वो भी अपने बाप के साथ था, याकूब और यूहन्ना भी अपने बाप के साथ काम कर रहे थे। And they just 2 pair brothers who Simon and Andrew were casting the net in the water. और जो पतरस और जो अंद्रियास है वो अपना जो जाल है मछलियां पकड़ने से मछेरे थे, वो अपना जाल जो पानी में डालने की तैयारी कर रहे थे। And the James and John were mending the nets. और जो याकूब और यूहन्ना है वो अपने बाप के साथ वहाँ बैठे जाल को मरम्मत कर रहे थे ताकि मरम्मत करें, इसको जाल को पानी में डालें और मछलियां पकड़े और लोगों को में बेच के हैं। And Jesus going from there, और यीशु वहाँ से गुजरता है। and Jesus saw and said, "Follow me." यीशु ने सिर्फ उनको देखा और उनसे कहा मेरे पीछे हो लो। And Bible tells us they left their father, they left their board, and they left each and everything and just listened the word of God and left each and everything. कलाम ने हमें बताया कि यीशु ने जब उन्हें पुकारा तो उन्होंने अपने बाप को भी वहीं छोड़ दिया, अपनी कश्तियों को, अपने काम को, सब कुछ को वहाँ छोड़ दिया और यीशु के पीछे आए हैं। It means इसका मतलब है they left their father. अपने बाप को भी छोड़ दिया। When Jesus said, "Follow me," यीशु ने जब कहा मेरे पीछे हो लो, when Jesus said, "Follow me," it means they left their families, they left their relatives, they left their all the relationship with the people. उन्होंने यीशु के कहने पर तमाम चीजें छोड़ दी, अपने कारोबार को, अपने बाप को, लोगों के साथ तल्लुक को और अपनी हर फैमिली को, फर्द को छोड़ दिया। And today और आज they called disciples of Jesus Christ. और आज वो यीशु के शागिर्द कहलाते हैं। It's not a little thing. ये एक छोटी बात नहीं है, They were the common person. वो भी आम लोग थे, They were the fishermen. वो मछेरे थे, They were doing their duties. वो अपना काम कर रहे थे। But when Jesus said, "Follow me," they left each and everything. Now they call the disciple of Jesus Christ. अजीज़ में बड़ी गहराई की बात है जो हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि यीशु के सिर्फ थोड़ा सा कहने से उन्होंने हर एक चीज को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। We can see in the Bible many personalities when Jesus called them, they left each and everything. हम और भी शख्सियात हैं बाइबल में जो देखते हैं कि वो यीशु ने उनको भी पुकारा और वो सब कुछ छोड़कर। In Old Testament, पुराने अहदनामा में we can see about the Abraham. हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। When Jesus called him, जब खुदा ने उससे कहा when God said, "Left each and everything," कि तू अपने रिश्तेदारों नातों को हर एक चीज को यहीं पे छोड़, and Bible tells us और कलाम बताता है Abraham did as God said to him. खुदा ने उससे कहा कि तू अपने रिश्तेदारों नातों जगह को छोड़ दे और जिस जगह मैं कहूँगा वहाँ पे जा। और अब्राहम ने ऐसा ही किया और हर एक चीज को छोड़कर यीशु को खुदा उनका कहना माना और चल पड़ा। And we can see और हम देखते हैं his name also we know as a father of faith. और उसका नाम ईमानदारों का बाप कहलाया। He is
he was a sincere person. वो एक खलूस दिल रखता था खुदावन के साथ। When I chose this topic, जब मैंने ये सुनवान को चुना तो I will just tell about that people who just say, I will leave each and everything for God. मैं आपको दरमियान उन लोगों को वादिया करना चाहती हूँ जिन्होंने यीशु के कहने पर, खुदा के कहने पर कहा कि हम तो हर एक चीज को छोड़ देते हैं, But they didn't left. और उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, They can't get the noble from Jesus Christ. उन्होंने यीशु से कुछ भी हासिल ना किया। We can see a big example of disciples. हम शागिर्दों का एक बहुत बड़ा नमूना हमारे सामने मौजूद है। Jesus said, follow me. यीशु ने कहा मुझे पीछे हो लो। If we say, अगर हम कहते हैं these are the only two words. ये सिर्फ 2 या 3 As अल्फाज, we say, oh, follow me please, ये सिर्फ यही कहना कि मेरे पीछे चल पड़ो, nobody will follow us. कोई भी हमारे पीछे नहीं होगा। Here we can see again that verse I will repeat, is the supernatural power of Jesus Christ. लेकिन यीशु ने जो कुव्वत इस्तेमाल की वो माफूकुल फितरत कुदरत थी, And he just used his words. और उसने अपना कलाम इस्तेमाल किया। We can see the first book of Bible, हम खुदा के कलाम की पहली किताब जो पैदाइश की किताब है उसमें देखते हैं, in first chapter, पहले बाब में God just said and things created. खुदावन सिर्फ कहता ही था तो चीजें खलक हो जाती थी, जैसे जमीन, आसमान, तारे, सितारे, We can see हम देख सकते हैं he just said उसने सिर्फ कहा and we created. और खलक हो गया। He didn't take a mud उसने कोई मिट्टी या कोई पुरानी गीली मिट्टी नहीं ली, and he didn't give us more time to make us. उसने बनाने के लिए उसको कारीगर इस्तेमाल नहीं की, हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। Just he said and the things created, just he said and the human created. उसने कलाम किया, हर एक चीज जो है वो खलक हो गई। Because when he descend his words, जब वो अपना कलाम नाजिल करता है then the healing comes. और शिफा नाजिल होती है, That when he just descend his words, जब वो अपना कलाम नाजिल फरमाता that है things created. चीजें खलक हो जाती हैं। And one more big thing, एक बड़ी चीज जो है when he just say, जब वो कह देता है Satan go away from us, इब्लीस हमारे दरमियान से दूर हो जाता है, because it's a power of Jesus Christ. क्योंकि ये यीशु मसीह की कुव्वत है, It's a power of his word. ये उसके कलाम की कुदरत है। And here Jesus used this power and said, follow me. और यीशु ने यही माफूकुल कुदरत यहाँ पे इस्तेमाल की है और उसने कहा है मेरे पीछे हो लो। Again and again I'm repeating, disciples left each and everything. मैं बार बार इस चीज को आपके दरमियान दोबारा वाक़या कर रही हूँ कि शागिर्दों ने हर एक चीज को छोड़ दिया And they follow the Jesus Christ. और वो यीशु के पीछे हो लिए। Today I want to conclude मैं इस इख्तिताम में आपको बताना चाहती हूँ what you left for Jesus कि Christ. आज आप खुदावन के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं, What you leave today. क्या आप छोड़ेंगे। I'm not talking about tomorrow. हम कल के लिए नहीं बात करेंगे, I'm not talking about after 1 week. हम एक हफ्ते के बाद भी बात नहीं करेंगे, I'm not talking about after 1 month or after 1 year. हम एक महीने या एक साल का प्लान नहीं करेंगे कि हम उस साल बाद ये चीज छोड़ देंगे। Now you have to decide what you will live for Jesus Christ. अभी आपको फैसला करना आपके खुदा के लिए अपनी बुरी को कुव्वत या चार चीज को किसको छोड़ना चाहेंगे। We can see one more thing. हम एक और चीज को When देखेंगे। Jesus said, follow me, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, these disciples didn't say, oh Lord, give me some time. I want to think about this. Should I follow you or not? शागिर्दों ने यह नहीं कहा कि खुदावन हमें थोड़ा वक्त दे, हम ये कर लें, हम अपने रिश्तेदारों से मिल लें या हम फलां चीज को संभाल लें या कारोबार किसी को सौंप दे, लेकिन उन्होंने फौरन फैसला किया और यीशु के पीछे हो लिए। They were the quick decision makers. ये वो उसी वक्त फैसला करने वाले लोग थे। Today you have the time. आज आपके पास वक्त है, What you will do? आप क्या करना चाहेंगे। You will think, oh Lord, I will give you time tomorrow or after 1 week or after 1 month or after 1 year. क्या आप सोचेंगे कि मैं खुदावन को कहूँ खुदावन मुझे पहले ये काम करने दे, वो करने दे, मैं 1 महीने बाद तेरे लिए सब कुछ छोड़ के तेरे पास चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, या फिर 2 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद। I want to ask today to you, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ my brothers and sisters, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, what you will leave for Jesus Christ. आप खुदावन के लिए क्या छोड़ेंगे, What you will leave? क्या छोड़ेंगे आप। Will you leave the criticize
आप क्या जो ऐप जो है उसको छोड़ेंगे? Will you leave the addiction of drugs? आप कोई नशा करते हैं, खुदा ना करे तो वो छोड़ेंगे? Will you leave the bad habits? क्या आप अपनी कोई बुरी आदत को छोड़ना And चाहेंगे you will follow the Jesus Christ? और यीशु के पीछे होंगे? Or you will just think, I will leave, but you will not leave? अगर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि मैं छोड़ दूंगा और नहीं छोड़ते तो It means you will be the punished. और खुदावंद आपको इसके लिए सजा देगा। Make like a disciple. शागिर्दों की मानंद बनिए। It's not only this, ये सिर्फ यही नहीं है we just come to the church, कि हम सिर्फ चर्च में आए, we loudly pray, हम जोर जोर से दुआएं करें, we loudly clapping, जोर जोर से तालियां बजाएं, and we just say, oh, I'm the son of Lord, oh, I'm the daughter of Lord, I'm worshiping the Lord. मैं खुदा की बेटी हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं रोज यहाँ संडे खुदा के घर आता हूँ और इबादत करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। It's not enough, my dear brothers. ये काफी नहीं है बहनों और भाइयों। Because when we just think, I will just come to the church and will praise the Lord, will worship the Lord, and I will come back and do as like old things. मैं खुदा के घर आऊँ, उसकी प्रस्तुत करूँ, उसकी इबादत करूँ, दुआ करूँ, आगे वापस फिर भी उन्हीं आदतों में बुरे कामों में पड़ जाऊँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। It means you are not following the Jesus Christ. इसका मतलब है आप यीशु को फॉलो नहीं कर You रहे। are just saying through your mouth, but not through your heart. आप अपने दिल से मुंह से इकरार कर रहे हैं, लेकिन दिल से इकरार नहीं करते। But now the time is this, अब वक्त है इस बात का, decided by heart what you will leave for Jesus दिल Christ. से फैसला करें कि आप खुदावंद के लिए अपने बुरे किसी काम को छोड़ना I चाहते हैं। want to share my testimony. मैं आपके साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। I will not take a long time. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। Because I know today also we have done the Holy Communion. हमने शायरबानी में भी शरीक होना है। So I just want to say what I did when I heard the voice of God. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुना, खुदा की बुलाहट को सुना, तो मैंने क्या किया। I was a simple girl. I was a common girl as like other girls. मैं दूसरी आम लड़कियों की तरह थी। I was a part of my church choir. मैं अपने चर्च की क्वायर का हिस्सा थी। I was a part of my church youth. मैं चर्च की यूथ में भी काम करती थी, हिस्सा लेती थी। I just say, oh Lord, I am here. I'm doing this. I'm doing that. मैं भी ऐसा ही करती थी, चर्च जाती थी, खुदावंद मैं यहाँ हाजिर हूँ, खुदावंद मैं तेरी बंदी हूँ, खुदावंद हालेलुया ये वो। And every Sunday I went to my church on the right time. और मैं हर इतवार को मुकर्रर वक्त पे चर्च भी जाती थी। And I always try to sit front of the pastor. और मैं जहाँ पे पास्टर खादिम होते हैं वहाँ पे जाके बैठना पसंद करती थी। Front of the pastor. और खुदा के खादिम के सामने बैठना पसंद करती थी। Because I don't like to sit at the end of church. कि मैं बिल्कुल चर्च की बिल्डिंग के आखिर में बैठना नहीं पसंद करती थी। And what happened? क्या हुआ I was thinking I can't do anything in my life. कि मैं सोचती थी कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। But by the grace of God, खुदावंद के फजल से one day एक दिन one man came एक इंसान आया and God sent him for me. और खुदावंद ने उसको मेरे लिए भेजा। And God sent His word through him. और खुदावंद ने उसके थ्रू मेरे लिए अपना कलाम नाज़िल किया। And he said to me, और उसने मुझसे कहा, oh my daughter, ऐ बेटी lift up, उठ जा, rise up. उठ खड़ी हो जा। I want to use you for my words. और खुदा ने कहा कि मैं तुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। And that person come to me. और वो जो शख्स मेरे पास आया, He was saying again and again these things to me. उसने मुझे बार बार यही चीजें He कही। was saying the word of God, what God said to him. वो मेरे साथ खुदा का कलाम शेयर करता था, खुदा ने तुम्हारे लिए क्या कलाम दिया है। But I was neglecting that word. मैं उस कलाम को तरक कर देती थी। Again and again that person came to me. बार वो शख्स मेरे साथ पास आता और यही कहता। And same things he repeated. God wants you to do the work of God. और यही बातों को रिपीट करता, खुदा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। But I always feel hesitation. How it is possible? मैं बहुत अजीब महसूस करती थी कि ये कैसे मुमकिन है, मैं खुदा की साधना कैसे बन सकती, मैं कैसे कलाम खुदा का शेयर कर सकती। Because I am the simple girl. मैं एक आम लड़की हूँ। I never read the Bible daily. मैं कोई खुदा के कलाम को दिल से नहीं I never given my time to pray. मैं दुआ में खुदा को टाइम नहीं देती। But one day come, एक दिन ऐसा हुआ,
I was suffering in a big problem. मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में थी। And suddenly I started prayer. मैंने दुआ शुरू कर दी। I closed the door of my room मैंने अपने घर के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। and I knelt down मैं खुदावंद के हुजूर सजदे में हो गई। and I was still saying, "Oh Lord, I apologize for all my sins." मैं खुदावंद से तौबा करने लग पड़ी कि खुदावंद मैं अपने सब गुनाहों से माफी I was saying, "Oh Lord, I'm really very sorry what I have done in my life." खुदावंद मैं दिल से शर्मिंदा और मैं गुनाहों का इकरार करती हूँ और माफी मांगती हूँ। And one thing I feel in that room, और इसमें मैंने बड़ी सच्चाई से एक चीज बात को महसूस किया। there was a big presence of Jesus Christ. खुदावंद की वहाँ पे बहुत बड़ी बदूरी मौजूद। There was a big presence of Holy Spirit. खुदा की पात्रों की बहुत बड़ी हुजूरी And थी। suddenly I was quiet. मैं खामोश हो गई And I heard one voice from Lord. मैंने खुदावंद की तरफ से एक आवाज को सुना। "Oh daughter, I called you. क्या बेटी मैंने तुझे बुलाया, Folloव me. मेरे पीछे चल। I will never let down among the people. मैं तुम्हें लोगों के आगे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। I will give you respect." मैं तुझे इज्जत दूंगा। And after that day, I left each and everything and I just followed the Jesus Christ. मैंने उस दिन के बाद हर एक चीज को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो ली। I never cared about my parents, about my family, about my relatives, what they will say about me, what I'm doing. मैंने अपने घर वालों की, रिश्तेदारों की, किसी की भी परवाह नहीं की कि वो क्या कहेंगे। My parents stand against me. मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हैं, मेरी खिदमत के खिलाफ थे। Yes, my relatives stand against me. मेरी खिदमत के खिलाफ मेरे रिश्तेदार भी थे। Daily one person came to my mother and said, "Oh, she has a age of marriage. Don't give her chance to in ministry." रोज कोई ना कोई रिश्तेदार मेरे घर आता और कहता कि ये इसके लड़की की तो शादी की उम्र है, तुम उसको खिदमत में घुसा रही हो। मेरी माँ से ये ऐसा कहा जाता। And I still saying to my mother, "I will not marry yet." मैं फिर भी अपनी माँ से कहती कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं खिदमत करूंगी। Because I'm chosen by God. क्योंकि मैं खुदा की चुनिंदा बेटी। Because Jesus said to me, "Follow me." क्योंकि खुदा ने यीशु ने And I left each and everything till now. मैंने सब कुछ उस वक्त से लेके अब तक छोड़ दिया। My mother says, "Don't go that meeting. Don't go this meeting." मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी, बल्कि रोकती थी कि फलां मीटिंग में जाने दो, ना जाओ, फलां प्रस्तिश में ना जाओ। Even though I have two pastors in my family, यहाँ तक कि मेरे अपने खानदान में 2 पास्टर हैं। they never encourage me. मेरे मामू हैं और मेरे ताया, उनके अपने चर्चित हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे हौसला अफजाई नहीं की। But God sent another person for me. खुदा ने किसी और दूसरे शख्स को मेरे लिए चुना। And that is the person, और वो भाई हैं, that is the brother Kamal. मेरे बारे में बहन बता रही थी। He came and he told me what the plan of Jesus Christ in my life. भाई ने मुझे बताया कि खुदावंद यीशु का, खुदा का मंसूबा तुम्हारी जिंदगी में क्या है। Just we have to leave each and everything for Jesus Christ. हमें दुनिया की हर एक चीज को यीशु के लिए छोड़ देना। Don't think about the worldly lust. जो दुनियावी ख्वाहिशात है उस पर गौर मत करें, उसकी ख्वाहिशात मत करें। Just think about what God wants to me. सिर्फ इस चीज को गौर करें कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। Try to hear His voice. If Jesus is saying to me, "Follow me, my daughter. Follow me, my son." खुदावंद की आवाज को सुने कि वो आपसे क्या कहता है। जैसे उसने मुझे कहा, मेरी बेटी मेरे साथ चल, इसी तरह वो आपको भी कहता है, बेटी मेरे पीछे हो ले, बेटे मेरे पीछे हो ले। Today, Jesus is asking to you, my sisters and brothers. आज यही आवाज आप सबके लिए है, मेरे प्यारे बहनों भाइयों। God is asking to you, will you leave each and everything for me? क्या आप, यीशु कह रहा है कि क्या आप मेरे लिए दुनियावी ख्वाहिशात को, दुनियावी चीजों को छोड़ सकते हैं? Jesus is saying, "Oh my son, will you leave the addiction of drug in your life?" खुदा कहता है कि मेरे प्यारे बेटे, क्या तू नशे को मेरे लिए छोड़ के मेरे पीछे चल सकता है? And Lord is asking to all of you, और खुदावंद आप सबसे पूछता है, if you have a bad addiction, क्या आपके पास कोई बुरी आदत का नशा है? then leave each and everything for Jesus हर Christ. एक बुरी चीज को, बुराई को छोड़ दे और मेरे पीछे चले। Keep in your mind, अपने जहन में एक बात को रखिए, when you will left each and everything for Jesus Christ, आप इस तरह की दुनियावी किसी भी चीज को छोड़ दे हैं, you will never let down among
among the people, और खुदावन की सुनते हैं तो खुदावन आपको लोगों के दरमियान शर्मिंदा ना होने दे, among the nations, कौमों में आपको सरफराज करेगा, among the Gentiles. दूसरी गैर कौमों में आपको He will give you respect. आपको इज्जत बख्शेगा। And He given me respect among the people. हमारी गवाही सब आपके सामने है, उन्होंने हमें खुदा ने हमें जो है इज्जत बख्शी। I was a student, Bible student in Assemblies of God Bible College. मैं Assemblies of God Bible College में स्टूडेंट थी। And I had done diploma there. मैंने वहाँ से बाइबल कॉलेज स्टडी का डिप्लोमा किया है। And by the grace of God, और खुदावन के फजल से there were 100 students in my class. और हमारी क्लास में जो है वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स होते थे। And again I will say, by the grace of my God, हमारे खुदावन के फजल से He given me respect among that 100 people. वहाँ पे पूरे 100 जो तालिब इल्म थे उनमें खुदा ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट। One verse I always remember in my mind, खुदा के कलाम की एक आयत हमेशा मैं याद अपने दिल में रखती हूँ, and that is, और वो आयत ये है, if you diligently obey my commandments अगर तू पूरे दिल के साथ मेरे हुक्मों को माने and you follow me, और मेरे पीछे चले, you will never a tail, you will be head. तुम दुम नहीं बल्कि सर कहलाओगे, Because it's a gift from God. क्योंकि ये खुदा की तरफ से नेमत है, खुदा की तरफ से तोहफा है। And we can see from Bible, हम कलाम में से ये कह सकते हैं, when the disciples left each and everything, God given them a respect among the people. जैसा कि आज हमने कलाम में से देखा, मत्ती के इंजील में के शागिर्दों ने खुदावन के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया और खुदावन ने उनको रसूल का लक़ब दिया और उनको तमाम कौमों में इज्जत बख्शी। And till now, people knows about them. और आज तक लोग जो हैं, आज तक की दुनिया लोग उनको जानते हैं। So please, my sisters and brothers, मेरे प्यारे और बहनों, today the message for you, Jesus is asking what you will leave for me. आज खुदा के कलाम में से जो आपके लिए हिस्सा है, कि खुदा चाहता है कि आप मेरे लिए कुछ छोड़ें। Please close your eyes. प्लीज आप सब आंखें बंद करें, Stretch your hands अपने हाथ खुदावन की तरफ बढ़ा लें and just see in your heart और अपने दिल की तरफ गौर कीजिए and see what have you bad habits. और अभी जो सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ गौर करें और बहन कह रही है कि सिर्फ खुदा के हुजूर झुक जाएं और अपने दिल पर गौर करें, अपने अंदर जो भी एक अजीब बुराई है, जो भी आप समझे कि मेरे अंदर बुराई है, मैं किसी से नाराज हूँ या कोई भी मैं किसी के खिलाफ हूँ या हैबचुअली है या कोई नशा है या कोई बुरी आदत है या कोई ऐसी गंदी आदत है, तो आप अपने दिल में सोचिए उसके बारे में। And today live for Jesus Christ. आज उस बुरी आदत को, बुरी चीज को छोड़ दीजिए यीशु के लिए। Please empty yourself आज अपने आप को खाली कर दीजिए and fill with the word of God. और खुदा के कलाम को अपने अंदर भर लीजिए All kind of thoughts of world, और दुनियावी तमाम किस्म की सोचें, don't give them chance to work in your mind, in your heart today this time. उनको मौका ना दिए कि वो आपकी जिंदगी में, आपके जहन में, आपके दिल में काम करें। Don't give chance to Satan. और शैतान को अपने दिल में मौका ना दे कि वो काम करे। After this message, इस कलाम के बाद Satan will come to you और शैतान आपके पास आएगा and will say in your ears, और आपसे कहेगा, don't follow the Jesus Christ. वो आपसे कहेगा यीशु को फॉलो ना करो, I will give you this and that. मैं तुम्हें दुनिया की ये चीज दे दूंगा, वो चीज दे You दूंगा। worship me, I will do this and that for you. वो आपको कहेगा मेरे पीछे चलो, मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, But don't follow his word. लेकिन उसके कलाम को फॉलो नहीं करना। Today just to think about that what you will leave today now, right now, what you will leave for Jesus Christ. आज आपने आज के कलाम के बारे में सोचना है और कहना है कि मैंने क्या छोड़ना है, फैसला करना है। Please, my daughters, my sisters, my brothers, now the time, make a quick decision makers. मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज इसी वक्त फैसला करने का वक्त है और आपको पता है आपने क्या फैसला करना। Don't think about tomorrow. I will do this tomorrow. आज कल के लिए मत सोचिए, आज आपने फैसला आज ही करना है। Today you have a precious time. आज आपके पास कीमती वक्त मौजूद है। Jesus is here. यीशु की हजूरी यहाँ पर मौजूद है, His presence is here. उसकी हजूरी यहाँ मौजूद है And before him, और उसके आगे, admit your sin उसके आगे अपने आप को, अपने गुनाहों पर को रख दीजिए and say, oh Lord, I will leave these bad habits for you.
वही हमारे गुनाहों को पुकारा है, उसके आगे अपने गुनाह को रखिए और कहिए कि खुदावन मैं तेरे लिए आज इस चीज को छोड़ता हूँ। Please open your voices अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए and ask the Lord, और खुदा से पूछिए, खुदा से मांगिए, oh Lord, I will leave this thing. मैं तेरे लिए खुदावन इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ, I will leave that thing मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, and I will just follow you. मैं तेरे पीछे चलूंगा। If I have a bad addiction of drugs, मेरे पास अगर कोई बुरी नशे की आदत है, if I just thought about the worldly things, अगर मैं दुनियावी जिस्मानी ख्वाहिशों का ख्वाहिशमंद हूँ तो I will leave each and everything for मैं you उनको छोड़ना चाहता हूँ खुदावन तेरे लिए, because क्योंकि you left your heaven for us. तूने अपना आसमानी तख्त हमारे लिए छोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया, खुदावन की तारीफ, Hallelujah. खुदावन की तारीफ। Don't be quiet. खामोश मत रहिए, अपने जुबानों को खोलिए, अपने होठों को खोलिए और खुदावन से मांगिए। Today it's your turn, my sisters and brothers. आज आप लोगों की बारी है खुदावन से मांगने की। Just say to Lord, oh Lord, I want to be your worshipper. उससे कहिए खुदावंदों के खुदा, मैं तुम्हारी तारीफ करता, तेरी प्रस्तुति करता हूँ। I want to be your worshipper. वो अपना सब छोड़कर यहाँ आ गया, उसकी प्रस्तुति की लड़की बात से मांगिए, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। If you have the bad habit of pride, अगर आपके पास जरूर की बुरी आदत है तो छोड़ दीजिए। if you have a bad habit of jealousy, अगर आपके पास आप किसी से गलत करते हैं, ये बुरी आदत है तो छोड़ दीजिए। if you never given your time to your Lord, अगर आप खुदावन को वक्त नहीं देते, today this time admit your sin and ask to Lord, oh Lord, I will give my all time to you. अब आपके पास वक्त है, आपने अपने ग्रहों का इकरार कीजिए और खुदावन से कहिए, खुदावन मैं तुझे टाइम दूंगा, तुझे वक्त दूंगा और तेरी इबादत करूंगा, तेरे कलाम को पढ़ूंगा। खुदावन की तारीफ हो, Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, thank खुदावन you तेरी तारीफ हो, Jesus. खुदावन Thank you for your presence. Oh Lord, thank you for the Holy Spirit who is hovering here. Thank you Jesus for your people. I'm very thankful to that people who will leave today all the bad habits for you and they will follow you. We have faith, oh Lord, your word will change their mind. Your word will change their thoughts. Your word will change their heart because your word has the power. Your word has the supernatural power and you can do it and everything in your life. Thank you. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हमारा ईमान है आज कुछ जो भी हमें जहाँ इस चर्च में तेरे खादम के जिला से जो चर्च है खुदा हम यहाँ पे मांगेंगे तो हमारी दुआ को कबूल करेगा और खुदा इस चर्च को और बढ़ाएगा। खुदा अपने खादम की खिदमत को कबूल कर, खुदा उसको और बढ़ा। तेरा खुदा के खादम जैसे खुदा चर्च को और बढ़ाना चाहता है, खुदा उसके साथ हो और खुदा उसकी दिली ख्वाहिश को पूरा कर। खुदा जैसे तूने उसकी बुलाहट को कबूल किया खुदा को दूसरा, इसी तरह खुदा तू हाथ बढ़ा और उसके तमाम कामों में से कामयाबी पास और खुदा जितने हजूर तेरे आगे सर झुके खुदा इनकी इंतजाओं को सुन लो, खुदा इनकी तरफ मतवज्जा हो, खुदा अपना कान लगाओ। खुदा जो भी आज की अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते खुदा दोबारा से वो आदत और अपनी इनकी तरफ ना लौटे खुदा, बल्कि खुदा तेरा कलाम इनकी तरफ लौटे और खुदा ये तेरे नाम के जलाल के लिए खड़े हों और खुदा तेरे नाम की गवाहियां बने। खुदा तेरा काम जलाली काम बाहर हो तेरे खुदा को और बढ़ाओ। And I'm very thankful to you for this precious time you've given us. Oh Lord, I'm very thankful to you for your people who accept your word. We worship to you, we praise you to you, and your presence was here. Yes. Now still you are here, and you're lifting the voices of your people. Yes. Oh Lord, be us. And what we commit today in your house, make us strong that will be fulfilled as you fulfill your promises. In the name of Jesus, I ask. यीशु के नाम में मांगा और पाया। Thank you, God bless you. तेरा शुक्र हो, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बहन ने कलाम शेयर किया, आप सब नौजवान बहन भाइयों और बुजुर्गों के सामने बयान करने का ये मकसद है कि हमारी बेटियां और बेटे जो हैं वो एक छोटी चीज से, यानी कि हम सफाइयों से, बर्तन धोने, घरों के काम से निकले और खुदावंद में आगे बढ़े। जैसे दूसरी कौमें तरक्की करती हैं, हम भी तरक्की करें और जैसे बाहर से लोग आते हैं इंग्लिश में प्रीच करते हैं, हम भी इसको सीखें। और बहन बहुत दूर जाती हैं कलाम सीखने के लिए, 1 घंटा 20 मिनट रोजाना सफर करना पड़ता है और वहाँ बाइबल स्टडी सीखती हैं, इंग्लिश बाइबल स्टडी सीखती हैं और आज आपके सामने हैं।
और खुदावन के खादम का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मौका दिया और आप सबने इस बेटी को खुदावन की खिदमत करते देखा। आप खुदावन आप सबको बरकत दिया।